आर्मी अमूर के माहिर हैं मंसूर जाफर साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मंसूर जाफर साहब। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद खित्ते में एक बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान और इसराइल के तनाज़े के असरात क्या देख रहे हैं आप? क्या ये कशीदगी मजीद आगे बढ़ेगी या कोई इम्कान है कि यहाँ पर ही इसे रोक दिया जाएगा? देखिए जी, जो तो ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस जवाबी हमले के नतीजे में, वो तो यही है कि जी वी आर डन विद द प्रोजेक्ट। अब इस पे फर्दर हमारी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं होगी, क्योंकि इसराइल ने जो है वो शाम के सरजमीन पर ईरान के कौंसल खाने को निशाना बना के डायरेक्टली ईरान पर अटैक किया था। तो ईरान ने तारीख में पहली बार, माजी में बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे उनके जवाबात जो हैं उनकी प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह की शक्ल में हों, फिर मुख्तलिफ अंसार अल्लाह की तरफ से हों, यमन से या हमास की तरफ से हों, उनकी तरफ से हमले होते रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपनी सरजमीन से पहली बार यकबारगी के साथ एक इतना बड़ा हमला किया है कि जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी जो भी पोटेंशियल मिलिट्री माइट है उसका इजहार किया, और उसके नतीजे में उन्होंने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अटेन किया है कि उन्होंने इसराइल के वो दिफाई निज़ाम उसकी कली खोल कर भी रख दी है कि वो किस कदर इफेक्टिव है और किस हद तक जो है ईरान के किसी पोटेंशियल हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। और जितनी बड़ी कॉस्ट यकीनन ईरान की हाल से तो हमें जो अखराजात आए हैं उसकी तफसील नहीं मिली, लेकिन जो खुद इसराइल और मगरबी ज़राए बता रहे हैं वो यही है, तकरीबन इसराइल को $1 बिलियन कॉस्ट आई है ईरान के ये मुख्तलिफ मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो हैं उनको फ़ज़ा में तबाह करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये इस हालिया जंग के दिनों में एक दिन की सबसे बड़ी कॉस्ट है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जंग एस्केलेट होती है या दोबारा कोई इस नौइयत की चीज़ होती है तो इसराइल जो पहले ही बड़े फाइनेंशियल क्रंच में जा चुका है, गजा पर एक तवील जंग मुसल्लत करने के बाद, गजा को तो यकीन उन्होंने मलबे का ढेर बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने खेत खलियान भी वीरान हैं, अपनी पोर्ट्स जो हैं वो भी बंद पड़ी हैं, और इसी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक जंगी अलाव है जो उसमें अमेरिका रोज़ एक नया आर्सेनल, एक रोज़ नया पोटेंशियल डाल के जो है वो खित्ते को बिल्कुल एक जंग की हिद्दत के साथ कायम रखे हुए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दुनिया ने इस जंग के मुज़मरात जो है उसको महसूस करना शुरू कर दिया है, और उसका जो इकनॉमिक हीट है वो तमाम दुनिया तक पहुँचना शुरू हो गया। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेविगेशन है, ख़ास तौर पर जो मर्चेंट नेवीज़ है, उनके जहाज़ों को जिस अंदाज से अंसार अल्लाह या मुख्तलिफ दीगर जो मज़ाहमती ग्रुप है वो टारगेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जितनी बड़ी कॉस्ट। मंसूर जाफर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल से पूरा मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो शॉक्स हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, महंगाई की सूरत में ही हो बेशक। ये कहिएगा कि इसराइल की पॉलिसी आपको क्या लगती है? अब वो स्ट्राइक बैक करेगा ईरान पे या कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और वो रुकेगा यहाँ पर? देखिए जी, जो उनकी एक सो कॉल्ड किचन कैबिनेट है जिसे वो वॉर कैबिनेट का नाम देते हैं, वो 5-6 अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने तो कल जो एक अपना एलामिया जारी किया है उसमें इसी चीज़ को रिट्रेट किया है कि इसराइल जो है वो इसको अटैक बैक करने का हक रखता है, और वो मुनासिब वक्त और मौके पे इसको रूबा अमल ला सकता है। लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसराइल ने जो उससे सबक हासिल किए हैं या जो सबक हासिल कर सकता है वो यही है कि ये जंग जो है अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए इस जंग के नतीजे में ये जो मिसाइल हैं ये शाम से फ्लाई करके गए हैं, ये उर्दन से फ्लाई करके गए हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से फ्लाई करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो उन इलाकों की अपनी सलामती और उन इलाकों का अपना जो स्टेक है वो भी एट रिस्क है, जिसकी वजह से वो तमाम भी नहीं चाहते कि इस नौइयत की एक्टिविटी, ज़ाहिर है जब इसराइल से रॉकेट के मिसाइल इस तरह आएंगे तो वो भी इन्हीं रूट्स के इन्हीं फ़ज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए आएंगे, तो एक पूरा अनरेस्ट जो है खत्ते में ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। लेकिन मंसूर जाफर साहब, हमने इसराइल का जो बिहेवियर देखा है हालिया दिनों में या इससे पहले भी, जब से ये सारा मामला दोबारा से शुरू हुआ, गजा में बेसिकली जो सूरत हाल रही, इसको भी अगर हम देखें तो लगता नहीं है कि वो किसी की मानता है। तो अगर वो मानता है तो सिर्फ अमेरिका की मानता है, और अमेरिका ने तो मना कर दिया ना कि ईरान के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन कोई क्लियर कट मतलब कोई जवाब दिया जा सकता है इसराइल को अमेरिका की जानिब से? कोई ठोस सबूत या ठोस जवाब दिया जा सकता है? जी यकीनन आपने एक दुरुस्त डायकोटमी की तरफ निशानदेही की है, क्योंकि अगर आप माजी की हिस्ट्री देखें इसराइल की और ख़ास तौर पे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका उन्हें
ज़ाहरी और मीडिया के ज़रिए तो यही तलकीन और तनकीद करता दिखाई देता है कि आप जो है गज़ा के अंदर भी इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, जंगी कवानीन की पासदारी करें, लेकिन उसके साथ साथ खुद जिस अंदाज से वो अपने ही कवानीन, अपने ही कांग्रेस को बाईपास करते हुए इसराइल को आए रोज़ नया असला गोला बारूद दे रहा है। और इसी तरीके से जो अंदर खाते उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें वो आए रोज़ इसराइल की पीठ ठोकता हुआ दिखाई देता है कि ठीक है, आप चढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये जो एक दोहरा मयार है इसराइल और अमेरिका का, उसकी रोशनी में यकीनन ये खतरा मौजूद है कि ये, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को अपनी जो दाखिली पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन चाहिए, और वहाँ की जो यहूदी लॉबी है उसे खुश करने के लिए उन्हें फ़लस्तीन के अंदर जितनी ज़्यादा खून रेजी हो सकती है वो वहाँ पे एक विक्ट्री स्टैंड पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से आप देख रहे हैं अब ये सारी सिचुएशन में ईरान इसराइल कशीदगी को हम देख रहे हैं, अरब मुल्कों का किरदार क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? जी, अरब ममालिक ख़ास तौर पे अभी आपने उर्दन का मैंने जिक्र किया, तो उर्दन जो है इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन के अंदर है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो मुज़ाहरे हो रहे हैं वो इसराइल की एम्बेसी के बाहर हों या अदरवाइज़, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 63% पॉपुलेशन डायस्पोरा में वो फ़लस्तीनी महाजरीन की है जो उर्दन के अंदर मुकीम है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। इसी तरीके से आपने नोट किया होगा कि सऊदी अरब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अब आप देखिए उनके वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरीके से 22 अप्रैल को जो है वो ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्हें कम से कम इस इशू की सेंसिटिविटी जो है उसका अंदाज़ा है। अभी कल ही जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, और उसका मरकज़ व महवर जो है वो खित्ते की यही कशीदगी है। और इसके जो यकीनन ख़ास तौर पे चीन का जो एक इकनॉमिक इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, और बिलखुसूस ये वो पूरी बेल्ट है जो पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मिलती है, जो बेसिकली सी पैक रूट का जो है बहुत बड़ा मरकज़ व महवर है। और चीन ने जिस अंदाज से एक अपना रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसका एक प्लान चेकआउट कर रखा है, ये जंग खुदा न खास्ता अगर फैलती है और इसराइल जैसा जाहिर मुल्क जो है वो ईरान पर दोबारा से हमला करता है, तो यकीनन पाकिस्तान उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और पाकिस्तान को इस हवाले से अपना कोई दो टोक मौक़िफ़ या अपनी कोई जो हिफाजती हिकमत अमली है वो तैयार करना होगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खासतौर पे जो ममालिक एट स्टेक हैं, जिनके स्टेक्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से जो हमें देखने को मिल रही है वो इसी बात की निशानदेही करती है और एक उम्मीद भी दिलाती है कि कम से कम ये ममालिक अपने अपने मफादात की हद तक तो हम कह सकते हैं कि इस जंग को फैलने से रोकने के लिए जो भी कोई मुमकिन किरदार हुआ। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आश्कार हुई है वो मगरबी दुनिया और अमेरिका और बरतानिया का डबल स्टैंडर्ड है। आप देखिए इस हमले को अभी चंद घंटे ही हुए थे और उस पर पूरी दुनिया चीख उठी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया, अगरचे वो बेनतीजा ख़त्म हुआ, लेकिन गज़ा की जंग जो है उसको कंसिडर करने के लिए, उस पर बात करने के लिए न तो ये हंगामी सूरत हाल, और वहाँ पे अगर कोई इनिशिएटिव करारदादों की सूरत में भी लिया गया तो अमेरिका ने यके बाद। लेकिन मंसूर जाफर साहब, एक और इसमें दिलचस्प सिचुएशन ये बनी कि ये भी खबरें आती रही, ये इतलात भी आती रही कि ईरान ने जो हमला किया इसराइल पे, उसके हवाले से इतलात पहले से ही अमेरिका को दी जा चुकी थी। जी, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा है कि जो करके इस इसराइल और ख़ास तौर पे उसके जो इत्तेहादी हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये कोई एक नूरा कुश्ती थी और इसमें ईरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए अटैक करना चाह रहा था, और इसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज जो है वो इसराइल के अंदर देखने को नहीं मिला। मैंने पहले अर्ज़ किया कि बाज़ चीज़ें होती हैं कि जो डैमेज पहुँचाने के लिए होती हैं, बाज़ चीज़ें होती हैं वो आपके दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए होती हैं। तो ईरान ने बुनियादी तौर पे ये हमला जो है वो कोई बहुत मैसिव डैमेज के लिए नहीं किया, और उसके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे वो भी यही थे कि वो हमला कर रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो टारगेट चूज़ किए थे वो स्पेसिफिकली मिलिट्री टारगेट से, और उन्हीं को उन्होंने हिट किया। इसी तरीके से जो नेगेव डेजर्ट की वो उनकी एयर बेस के जहाँ से वो हमला लॉन्च किया गया था शाम के अंदर, उन्होंने उसको निशाना बनाया। और इसी तरीके से वो पूरा रूट अब एक्सपोज हो गया है कि कहाँ कहाँ से उर्दन से उन्हें रेजिस्टेंस मिली है, किस जगह से इराक से उसको हिट किया गया है, कौन कौन ममालिक हैं जो आइंदा किसी भी इस नौइयत के हमले में इसराइल का या अमेरिका का, हमले के बाद सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब और आलमी मंजरनामे की तमाम सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे।